अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का आखिरी चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल्स वाला, जिसमें से थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सीधे चलते हैं स्लाइड पे। लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। टॉपिक का नाम है फार्मूलाज टू बी यूज्ड इन दिस यूनिट आर। सबसे पहले हमें टेम्परेचर की आपको पता 3 टाइप्स होती हैं, केल्विन, सेल्सियस स्क्वायर और फ़ारेनहाइट। तो हमें टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड करना होगा, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर इन सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है तो केल्विन वाले टेम्परेचर में से 273 माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है 32 + 1.8 टाइम्स टेम्परेचर इन सेल्सियस। और इसी तरह अगर हमें टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना होगा तो फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर में से 32 लेस कर दें, उसको 1.8 पे डिवाइड कर दें। यानी ये डायरेक्ट फार्मूलाज अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सिमिलरली थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर दिया हो, अल्फ़ा की वैल्यू दी हो, तो हम चेंज इन लेंथ फाइंड कर सकते हैं या चेंज इन टेम्परेचर। यानी इस फार्मूले के दोनों 4 वेरिएबल्स हैं, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट। इसी तरह अगर हमें बीटा का फार्मूला फाइंड करना हो, यानी थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालनी होगी, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूलाज आपके सामने आ रहे हैं ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और इसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ हो रही हैं उनको भी यहाँ पे साथ साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी होगी तो उसका ये फार्मूला होगा Q/m टाइम्स डेल्टा टी। यानी Q है अमाउंट ऑफ हीट को शो कर रहा है, M मैस को शो कर रहा है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को शो कर रहा है। सिमिलरली अगर हमें न्यू वॉल्यूम निकालना होगा तो ओरिजिनल वॉल्यूम दिया होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फार्मूले से 1 + बीटा टाइम्स डेल्टा टी टेम्परेचर की चेंज को शो कर रहा है और बीटा जो है वो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को शो कर रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करनी होगी तो उसका ये फार्मूला है Q/m एंड सो ऑन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी ये सारे फार्मूलाज हैं जिसकी मदद से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। The temperature of water in a beaker is 50 degrees Celsius. What is the value in Fahrenheit scale? यानी टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान तरीका है, पहले गिवन डाटा लिख लें। टेम्परेचर इन सेल्सियस दिया हुआ है TC 50 डिग्री सेल्सियस। फाइंड क्या करना है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम फार्मूला इसका लिखेंगे, फॉरेन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 + 1.8 टाइम्स टेम्परेचर इन सेल्सियस। वैल्यूज पुट कर दें और आंसर निकाल दें। हैंस the temperature in Fahrenheit would be 122 degree if the temperature in Celsius scale is 50 degree Celsius. Next, question number 2. Question number 2 में लिखा हुआ normal human body temperature is 98.6 Fahrenheit. Convert it into Celsius scale and Kelvin scale. तो अगेन फार्मूला जो आपको अभी मैंने स्लाइड में बताया, पहली स्लाइड में, उसमें फार्मूलाज लिखे हुए हैं, उसके मुताबिक हम इसको चेंज कर देंगे। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट गिवन है 98.6 डिग्रीज, टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड करना है। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं टेम्परेचर इन सेल्सियस का, कि टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.2। वैल्यूज पुट कर दें। सो 98.6 माइनस 32 ओवर 1.8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66.62 डिवाइडेड बाई 1.8 विच इज़ इक्वल टू 37 डिग्रीज सेल्सियस। नाउ टेम्परेचर इन केल्विन, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो ये टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। हैंस द टेम्परेचर इन केल्विन वुड बी 310 K। यानी अगर जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 है उसका जो इक्विवेलेंट है सेल्सियस स्केल में वो है 37 डिग्री और केल्विन में है वो 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग when heated from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius. The thermal coefficient of linear expansion is this. यानी इसमें हमें 3-4 चीज़ें बताई हुई हैं कि टेम्परेचर भी बता दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ भी दी हुई है। ओरिजिनल लेंथ दी हुई है 2 मीटर। अब हमें टेम्परेचर 1 यानी T1 का मतलब है कि जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें। इसमें 273 ऐड किया,
इस तरह T2 निकाल लेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन कन्वर्ट करेंगे इसको भी, तो 20 + 273 का 293 के आ गया। अब हम इसमें चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे, यानी डेल्टा टी, T1 - T2 करके, तो आ गया हमारे पास 2 की। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इंक्रीज इन लेंथ, यानी डेल्टा एल फाइंड करना है। तो अगेन अल्फ़ा का फार्मूला लिखेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ से क्योंकि हमने डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड करनी है, चेंज इन लेंथ, तो ये दोनों यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट एल नॉट डॉट डेल्टा टी। अब हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई है, उसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है 2.5 × 10⁻², और एल नॉट यानी ओरिजिनल लेंथ थी हमारे पास 2 मीटर, और चेंज इन टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.001 मीटर आ गया। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें, हैंस द चेंज इंक्रीज इन लेंथ वुड बी 1 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा आज पहला लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक किए, और प्लस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा कि कौन कौन से फार्मूलाज इस चैप्टर में यूज़ होने हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई होगी तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।